Hello students, today we are going to study our next topic Huygens principle. जो आपका वेव ऑप्टिक्स को समझने के लिए, वेव नेचर को समझने के लिए ये कंसेप्ट आपका हाइगेंस साहब ने दिया था। तो ये बहुत हाइगेंस साहब ने इस कंसेप्ट के आधार पर आपका लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन किया था, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि आपका ये हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है और इसका फिर आगे हम रेलिवेंस देखेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, ठीक है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल आपका, तो हाइगेंस प्रिंसिपल देखते हैं हम क्या कह रही है। हाइगेंस प्रिंसिपल कह रहा है ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेवफ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेवफ्रंट इज द सोर्स ऑफ ए सेकेंडरी डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स and the wavelets emanating from these points spread out in all directions with the speed of the wave, है ना। ये पहला पॉइंट है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आप ये स्फेरिकल वाला समझिए, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये पॉइंट सोर्स था, इससे आपकी जो वेव, लाइट वेव है, वो इमिट होना शुरू हुई, तो वो चारों तरफ फैलेगी, स्फीयर फॉर्म में आएगी, है ना। तो सपोज कीजिए ये आपका ओरिजिनल एट ए टाइम टी ये स्फीयर बन रहा है आपका, ठीक है। एक स्फीयर बना है इस इतने साइज का, है ना। अब देखते हैं आगे। अब ये हाइगेंस साहब क्या कहते हैं? हाइगेंस साहब कहते हैं कि ये जो हर पॉइंट है, कोई सा भी वेव फ्रंट लो, ये हमने एक वेव फ्रंट ले लिया, इसके हर पॉइंट, ये सारे पॉइंट इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो सारे इनफाइनाइट पॉइंट इसके नई, क्योंकि जब वेव यहां से डिस्टर्ब होते होते यहाँ पे पहुंच रही है ना, तो ये पॉइंट पहले तो जैसे आप तालाब में कोई स्टोन फेंको, है ना, तो पहले जो है जहां पे स्टोन आपका तालाब के अंदर जाएगा वहां से डिस्टर्बेंस शुरू होंगी, और वो बहुत दूर तक आपका देखो कि अगर जहां तक स्टैग्नेंट है वो तालाब के किनारे तक डिस्टर्बेंस पहुंचता है ना। तो इसका मतलब वो हर पॉइंट को वो डिस्टर्ब करते हुए जाते हैं। तो इसी तरह से ये वेव, जहां लाइट वेव जब यहां से चली और ये यहां पर आएगी, तो ये इस पॉइंट पर, जहां ये पॉइंट होगा, इसको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। तो जब ये पॉइंट डिस्टर्ब होगा, तो ये पॉइंट भी एक इंडिविजुअल लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। मींस यह भी एक पॉइंट हम मान सकते हैं जो नई तरह की लाइट, मतलब नया सोर्स है लाइट जनरेट करने का, है ना। यही हाइगेंस प्रिंसिपल हमारा एम्फेसिस इस पॉइंट पे देता है कि हर पॉइंट आपका एक नया पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है ना। तो और फिर आगे ये जो वेव फ्रंट हम कंसीडर करते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। और जो ये नई वेव फ्रंट आती है, ये नई वेव फ्रंट कैसे आएगी? जैसे ये पॉइंट था आपका, इस पॉइंट ने ये आपका नई वेव फ्रंट बनाया, इस पॉइंट ने, अब ये पॉइंट सोर्स हो गया, तो ये भी स्फेरिकल अपना वेव फ्रंट बनाता चला जाएगा। तो इसने एक वेव फ्रंट बनाई, ये इस पॉइंट ने एक वेव फ्रंट बनाई, ये तो ठीक एट ए पर्टिकुलर टाइम T1 टाइम पे ये वेव यहां तक पहुंची, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, इसने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि यहां से यहां तक ये आपका स्फेरिकल है, तो ये सारे एक फेज में है। तो ये जब लाइट नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, तो ये डिस्टेंस भी, ये टाइम टेकन भी आपका सेम होगा, है ना, ये डिस्टेंस भी सेम होगी। तो देयरफॉर अब ये नया आपके देखो, ये जो नई स्फीयर होंगे, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बराबर रेडियस के जनरेट होंगे, है ना। अब आपका जो है, जब आपका ये वेव फ्रंट, अब हम नया वेव फ्रंट कैसे निकालेंगे? नया वेव फ्रंट हम ऐसे निकालेंगे, इन सबके टेंजेंशियल पॉइंट जो सेम फेस पर हैं, उन सबको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे, तो जो लोकस आएगा वो हमारा न्यू वेव फ्रंट शो करेगा, ठीक है। यही हाइगेंस प्रिंसिपल इस पे एम्फेसिस करता है। साथ में ये और इम्पोर्टेंट वाली बात है कि जिस स्पीड से यहां से लाइट यहां पर आ रही थी, उसी स्पीड से ये सेकेंडरी वेवलेंथ की स्पीड भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करा, स्पीड ऑफ द वेव। जो वेव आपकी यहां से चल रही थी, उसी स्पीड से ये भी सेकेंडरी वेवलेट्स
जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, ये वाले छोटे छोटे वाले आपके सेकेंडरी हैं, और ये आपके जो कंसिडर किया था आपने सिंगल ओरिजिनल वाला, ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। सेकंड पॉइंट इसमें यह है सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स। हाँ, वो ये हमने समझा दिया कि ये जो आपका सरफेस है, इन सब के सर्किल के सरफेसेस जो हैं, इन सबको ज्वाइन कर दोगे तो आपका न्यू वेव फ्रंट जो आपने ये डैश डैश से करा, ये आपको आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको अब एक चीज आपको माइंड में स्ट्राइक कर रही होगी कि आपने सर ये आगे की डायरेक्शन में तो बता दिया वेव फ्रंट आ रहा होगा, है ना। जब ये एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ये आपके आगे भी जा रहे हैं, पीछे भी जा रहे हैं। इसका मतलब ये वेव पीछे भी ट्रेवल करनी चाहिए, है ना। तो हाइगन्स साहब ने जब ये अपना हाइगन्स प्रिंसिपल दिया था, तब उन्होंने सिर्फ ये अज्यूम किया था कि आपका जो है पीछे जो है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और आगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये सब उनका सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन था, है ना। बाद में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने उनके अजम्पशन को प्रूव किया कि वो उनका जो अजम्पशन था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने मैथमेटिकली ये प्रूव करा कि आपका जो है बैक साइड में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इसलिए ये वेव जो है सिर्फ आगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, इसलिए आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए आपने तालाब में देखा होगा, जब आप स्टोन ड्रॉप करते हो तो आगे आगे वो वेव ट्रेवल करती चली जाती है, जबकि हर पॉइंट नया वेव बना रहा है और पीछे की साइड में कोई वेव नहीं आती है ना। तो इसका मतलब पीछे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इसलिए वो आपका शो नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइगन्स प्रिंसिपल। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।